हेलो दोस्तों, आज हम लोग बॉटनी का सिंह पांडे जैन ऑथर का यूनिट 1 देखने जा रहे हैं, जिसमें है माइक्रोबायोलॉजी। आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, आप माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी का पहला जो चैप्टर है वो डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इंट्रोडक्शन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नेचर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इंट्रोडक्शन। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द माइक्रोब्स as they are commonly called are the smallest living organism. They are so small that we cannot see, जिसको हम लोग पूरी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को हम लोग माइक्रोब्स बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। ये लगभग 500 टाइम्स छोटा होते हैं। एक बिंदु का 500वां भाग जो रहता है वो माइक्रोब्स के माइक्रोस्कोपिक होते हैं ऑर्गेनिज्म। और ये बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में भी नहीं मरते हैं और ज़्यादा कोल्ड में भी नहीं मरते हैं। इनका पीएच जो है वो 1.0 रहता है, ठीक है, पाया जाता है किसी किसी में। इसमें बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, वायरस और प्रोटोजोआ को माइक्रोब्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। लाइक हायर प्लांट एंड एनिमल्स, मोस्ट माइक्रोब्स आर एल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है। ये सब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वायरसेस, स्मॉल वायरसेस 20 नैनोमीटर से डायमीटर से लेकर के लार्ज हो सकते हैं ऊपर। और ये क्या है, लार्ज प्रोटोजोअन्स 5 mm और मोर देन इन डायमीटर, और इससे अधिक हो सकते हैं, 5 mm से भी अधिक। 10 लार्जेस्ट माइक्रोब्स आर एज सच एज, सबसे जो लार्जेस्ट जो माइक्रोब्स है वो है एक छोटे से स्मॉलेस्ट साइज से 2,50,000 मतलब 2.5 लाख गुना छोटा हो सकता है। इस चैप्टर के आगे है पोजीशन ऑफ माइक्रोब्स इन द लिविंग वर्ल्ड। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन categorized living organism in just 2 groups, एनिमालिया एंड प्लांटी। 2 ग्रुप्स में इसको बांटा गया था, एनिमालिया और प्लांटी में। ऐसा दिया गया है, क्लासिफिकेशन दिया गया है, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे इधर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटेरोट्रॉपिक्स, मतलब स्वपोषी और विषमपोषी में किस प्रकार से पोषण होता है, पोषण की उसमें कौन सी मोड होता है, इसके बारे में जानेंगे। और किंगडम मोनेरा के बारे में जानेंगे, जिसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूकैरियोटिक तो होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, पाए जाते हैं इनमें से, जैसे कि पेनिसिलियम और एमोबिया और यूग्लिना, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। और किंगडम फंगी में आते हैं सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि इसमें इसका जो बाहर का जो सेल वॉल रहता है वो काइटिन का बना हुआ रहता है, इसके अंतर्गत ईस्ट आते हैं। और मशरूम आता है फंगी के अंतर्गत। और किंगडम आगे है प्लांटी, किंगडम ऑफ
मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर। ठीक है, जैसे कि जितने भी प्लांटी होते हैं, प्लांट के सेल्स जितने भी होते हैं वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। जैसे कोई भी पौधा हो तो उसका पत्ती, पेड़, तना सब सेल्यूलोज उसमें पाया जाता है। और उसका जो पिगमेंटेशन होता है वो क्लोरोफिल के कारण हरा रहता है पत्तियाँ। और ये कुछ सी हॉर्सेस में भी पाए जाते हैं, जैसे समुद्री घास जो होते हैं उनमें भी। और किंगडम एनिमालिया ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ये हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। इनमें इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स दोनों तरह के मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स पाए जाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं और ये जो रहते हैं एनिमल वो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। और इनको सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया था व्हिटकर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत ये प्रियॉन्स है और वायराइड है, और इधर है वायरसेस के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोना के बीच में। जैसे सेल टाइप यूबैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक होता है, आर्की में प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरी में यूकैरियोटिक होता है। इसी प्रकार से सभी सेल वॉल के डिफरेंस में दिया गया है, मेम्ब्रेन लिपिड्स के डिफरेंस में दिया गया है, स्टार्ट सिंगल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस में दिया गया है, एंटीबायोटिक सेंसिटिव में दिया गया है। उसके बाद है वायरसेस के बारे में जानने के लिए। वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक ओब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट, और ये बैक्टीरिया से लगभग 20 से 14,000 नैनोमीटर छोटे होते हैं। जिससे इन वायरसेस में मैनी डिजीज ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव में होने वाले अनेक से बीमारियां, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, एड्स, कैंसर, हार्पेस, मप्स, पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, इसी से वायरसेस से फैलते हैं। मोज़ेक वायरस जो प्लांट में होता है, और लीफ कर्ल्स प्लांट डिजीज है। ये है रिकेटेसस। ये रिकेटेसस में आर द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक होते हैं जो 0.3 से 0.7 नैनोमीटर के होते हैं। और ये ऑब्लिगेट होते हैं, इंटर सेल्यूलर पैरासाइट होते हैं। और इनके कारण ही जो मानव में बीमारियां होती हैं वो रिकेटस काउज करते हैं, और स्पॉट्स, लिवर फीवर करते हैं, ऑक्सी स्पॉटेड, ये सब देख रहे हैं आप लोग। और माइकोप्लाज्मा कैन बी डिफाइंड एज प्रोकैरियोट्स विदाउट अ सेल वॉल, हेंस हाईली पॉलीमॉर्फिक। Most of them are aerobic और facultative anaerobics। ये डीएनए और आरएनए से दोनों से कंसिस्ट हुआ रहता है, और ये प्रोकैरियोटिक रहता है विदाउट अ सेल वॉल, ये प्रोकैरियोटिक है। और माइकोप्लाज्म सबसे छोटे जीव होते हैं, जिसके लिए इनमें होने वाली बीमारियां जो हैं इनसे
वो ये कुछ एनिमल्स में और कुछ प्लांट्स में डिजीज़ काउज करते हैं माइकोप्लाज्मा। उसके बाद है बैक्टीरिया के बारे में जानना है। साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, दे रिसेंबल एल्गी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस। यूबैक्टीरिया इज एनाऑक्सीजेनिक। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और आगे है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एमंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आगे इसका दिया हुआ है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का। उसके बाद है फोटो ऑटोट्रोपस यूज लाइट एंड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो है प्रकाश को एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। एंड चीप सोर्स जो इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो CO2 होता है। ऑफ जो कार्बन के रूप में होता है वो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया इसे कर लेते हैं। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया इसका गुड एग्जाम्पल है फोटो ऑटोट्रोपस का। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं क्लोरोबियम।